श्रोताओं को मसीह नमस्कार। आप में से बहुतों को मालूम होगा कि प्रभु यीशु विश्वासियों को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 से 11 पद में यह बात इस प्रकार बताई गई है। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जबकि वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। यही बात प्रेरित पौलुस ने 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 16 और 17 पद में भी इस प्रकार लिखी है, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु के द्वारा अपने लोगों को बादलों पर उठाए जाने की इस घटना को मसीही जगत में रैप्चर की संज्ञा दी जाती है। रैप्चर एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है उत्साह, उमंग या हर्षोन्माद। तो प्रिय श्रोताओं, क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आप प्रतिदिन परमेश्वर के जीवित वचन से आत्मिक भोजन खाइए, सच्चे और सामर्थी परमेश्वर की दिल खोलकर स्तुति कीजिए, पश्चातापी एवं नम्र हृदय से प्रार्थना कीजिए, तथा सुविधा हो तो उन लोगों के साथ आत्मिक संगति जरूर कीजिए जो परमेश्वर का भय मानते और प्रभु यीशु से सच्चा प्रेम करते हैं। बाइबल इब्रानियों 10:25 में विश्वासियों के साथ संगति करने के विषय में इस प्रकार कहती है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसा कि कित्तनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। और यदि आप रैप्चर के लिए तैयार नहीं हैं तो आपसे मेरा आग्रह है कि प्रभु यीशु के पास आकर अपने सब पापों को मान लें तथा प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वह अपने लहू से आपके हृदय को पवित्र कर दे और आपके हृदय पर अधिकार कर ले। और इसके बाद अपने उद्धारकर्ता प्रभु की प्रतिदिन स्तुति करें, गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, विश्वास से बाइबल पढ़ें तथा संभव हो तो अन्य विश्वासियों के साथ आत्मिक संगति अवश्य करें, ताकि प्रभु यीशु के साथ आपका एक मजबूत संबंध स्थापित हो सके। अपने प्राणों को बचाने तथा पिता परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक हर्ष और आनंद के साथ निवास करने के लिए जरूरी है कि आप अपने पापों से गंभीरता पूर्वक पश्चाताप करें और प्रभु के पास आ जाएं और प्रतिदिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का प्रयास करें। बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 और 7 में बताती है कि नूह ने गोपेर की लकड़ी से एक पानी जहाज बनाया और अपने परिवार के अन्य 7 सदस्यों को जल प्रलय से बचा लिया। उसके आसपास रहने वाले लोगों ने भी उस पर विश्वास न किया, फलतः वे सब जल प्रलय में नाश कर दिए गए। उत्पत्ति 19:24 से 26 के बीच बाइबल बताती है कि यहोवा परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक की वर्षा के द्वारा सदोम और अमोरा के दुष्ट लोगों को नाश कर दिया। नाश हो जाने वालों में लूत के होने वाले दोनों दामाद भी शामिल थे। इन्होंने भी लूत की बातों पर विश्वास न किया। नूह एवं लूत के समय के लोग आज भी नरक की आग में जल रहे होंगे और आगे भी जलते ही रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करना जरूरी है। प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानना तथा इसी विश्वास पर हमेशा अडिग रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि युग का अंत बिल्कुल करीब है और रैप्चर भी बिल्कुल ही निकट। अनेक लोग
रैप्चर की तारीख जानना चाहते हैं, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु ने मत्ती 24:36 में इस प्रकार कहा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत और ना ही पुत्र, परंतु केवल पिता। लेकिन यदि आप गंभीर होकर प्रार्थना पूर्वक मत्ती 24, मरकुस 13 तथा लूका 21 अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप यह समझ जाएंगे कि रैप्चर कितना निकट है। इन तीनों अध्यायों में प्रभु यीशु के द्वारा युग के अंत के अनेक लक्षण बताए गए हैं। इन लक्षणों के अनुसार आज भी हम अपने विश्व में घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विश्व के अनेक देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में संलग्न हैं तथा अनेक देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में हैं। अनेक देशों में विभिन्न जातियां एवं राज्य एक दूसरे के विरुद्ध ताल ठोक रहे हैं। हमारे देश की भी कुछ यही स्थिति है। विश्व के अनेक देशों में अकाल की स्थिति है। आज कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि विश्व में कहीं भूकंप ना आए। विश्व के अनेक देशों में मसीहियों को सताया जा रहा है। हमारे देश के कई क्षेत्रों में भी यह हो रहा है। अधर्म की वृद्धि के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। इसलिए तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की हत्या कर रहा है। यहां तक कि परिवार का ही एक सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार रहा है। विश्वासघात की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। लोग तो एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर ही रहे हैं। कई लोग सरकार और समाज, यहां तक कि अपने देश के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। सुसमाचार का प्रचार पहले के मुकाबले अधिक तीव्रता से हो रहा है। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। आपको कई ऐसे नबी भी मिल जाएंगे जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के बदले विभिन्न चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। अनेक झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं और लोगों को परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं। आकाश में कई ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले दिखाई ना देते थे। मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने आसपास अपने राज्य, देश तथा विश्व के विभिन्न भूभागों में घटती हुई घटनाओं को देखें तो बाइबल में बताए गए ये लक्षण हमें स्पष्ट दिखाई देंगे। ये लक्षण हमें इसलिए बताए गए हैं कि हम रैप्चर के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। अब मैं उन दो महत्वपूर्ण लक्षणों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिनके द्वारा हमें यह पता चलेगा कि हम रैप्चर के कितने अधिक निकट आ पहुंचे हैं। इन दो महत्वपूर्ण लक्षणों में से पहला है यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर का फिर से एक बार निर्माण। क्योंकि प्रभु यीशु ने जो शिक्षा अपने चेलों को युग के अंत के संदर्भ में दी, उसके अनुसार यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर का एक बार फिर से नष्ट किया जाना जरूरी है। जब मंदिर रहेगा तब तो नष्ट किया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर का मंदिर एक बार फिर से यरूशलेम में बने। जब यह मंदिर बनेगा तो ख्रिस्त विरोधी इस मंदिर को महाक्लेश काल के दौरान नष्ट कर देगा। यरूशलेम मंदिर के नष्ट किए जाने के संदर्भ में मत्ती 24 पहले और दूसरे पद में जानकारी प्राप्त होती है। वहां इस प्रकार लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर बाहर जा रहा था तो उसके चेले मंदिर के भवन को दिखाने उसके पास आए। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी न रहेगा जो ढाया न जाएगा। रैप्चर के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस लक्षण को अच्छी तरह समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। बाइबल पहला राजा अध्याय 6 और पहले पद में बताती है कि राजा बनने के चौथे वर्ष में राजा सुलेमान ने जीव नामक महीने में यरूशलेम में परमेश्वर के लिए एक मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 960 ईस्वी पूर्व में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने जब यरूशलेम पर आक्रमण किया तो लगभग 587 ईस्वी पूर्व में इस मंदिर को नष्ट कर दिया।
इस घटना का वर्णन बाइबल में दूसरा राजा 25:9 में किया गया है। यहूदियों के लिए यह मंदिर अत्यधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने दूसरी बार इसका पुनर्निर्माण किया। इस बार फारस के राजा कुस्रू ने यरूशलेम के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जिसका वर्णन बाइबल में एजरा की पुस्तक 1-2 तथा दूसरा इतिहास 36-23 में पाया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यरूशलेम मंदिर का दूसरी बार निर्माण लगभग 515 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुआ, लेकिन एक बार फिर इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस बार यह कार्य रोमी सैनिकों के द्वारा रोमी सम्राट वेस्पेशियन की आज्ञा से 70 ईस्वी में किया गया। आज उस स्थान में परमेश्वर का मंदिर नहीं है, बल्कि अल अक्सा नामक एक मस्जिद तथा डोम ऑफ द रॉक नामक एक अन्य भवन है। लेकिन प्रभु यीशु की भविष्यवाणी के मुताबिक वहां परमेश्वर का मंदिर बनना तय है, तभी तो इसे एक बार पुनः नष्ट किया जा सकेगा। अतः यह जरूरी है कि रैप्चर से पूर्व एक बार फिर यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण हो। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आपसे आग्रह है कि यरूशलेम की ओर अपनी दृष्टि लगाए रखें, ताकि जब यरूशलेम में एक बार फिर परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ हो तो आपको अवश्य ही पता चल जाए कि आप रैप्चर के और अधिक करीब आ गए हैं। रैप्चर के संदर्भ में दूसरी जानकारी हमें लूका 21:20 में मिलती है, जहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तब जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। विश्व राजनीति में इस्राएल की स्थिति को समझने के लिए हमें बाइबल का सहारा लेना होगा। तब हम यह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि क्यों यरूशलेम को उसके विरोधी देश की सेनाएं समय आने पर घेर लेंगी। बाइबल बताती है कि इस्राएली जाति परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। इसलिए एक ओर जहां परमेश्वर की दया उस पर बहुतायत से बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर परमेश्वर उसके अविश्वास एवं गलत कार्यों के कारण उसे सजा देने से कभी भी पीछे नहीं हटता। इसलिए जहां एक और परमेश्वर के अनगिनत नबी इसी जाति में पैदा हुए, परमेश्वर का जीवित वचन इसी जाति के द्वारा संसार को मिला, यहां तक कि संसार का एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह भी इसी जाति में पैदा हुआ। और जब जब इस जाति के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाएं ठुकराई, परमेश्वर ने इन्हें सजा दी। अपनी सजाओं के कारण मिस्र से निकलकर 40 वर्षों तक ये जंगल में ही घूमते रहे, अनेक तकलीफों तथा समस्याओं का सामना करते रहे। और जब परमेश्वर ने इन्हें एक राज्य दे दिया, तो अपनी ढिठाई और अनाज्ञाकारिता के कारण ये विभिन्न राजाओं से पराजित होते रहे तथा इन्हें कैदियों के रूप में अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में रहना पड़ा। इसी कारण प्रभु यीशु के जन्म के समय भी यरूशलेम रोमी साम्राज्य का एक उपनिवेश था। चूंकि ये निरंतर परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता का व्यवहार करते रहे, इसलिए इन्हें अपने राज्य से बाहर ही रहना पड़ा तथा जो यरूशलेम एवं आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, उन्हें गैर यहूदी शासन की अधीनता में रहना पड़ा। इसी स्थिति के कारण इस्राएली जाति के लोग विश्व के विभिन्न देशों में रहने के लिए बाध्य थे। लेकिन परमेश्वर ने इस जाति से एक विशेष प्रतिज्ञा की थी, जिसे हम यहेजकेल 20वां अध्याय 41 और 42 पद में पाते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, जब मैं तुम्हें जाति जाति से निकाल कर ले आऊंगा और उन देशों से जहां तुम तितर बितर हो गए हो एकत्र करूंगा, तब मैं तुम्हें सुखदाई सुगंधित भेंट के समान ग्रहण करूंगा और जाति जाति के सामने मैं अपने आप को तुम्हारे मध्य पवित्र ठहराऊंगा। और जब मैं तुम्हें इस्राएल देश में, जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, पहुंचाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में निर्वासितों के रूप में रहने वाले लाखों इस्राएली 1948 में परमेश्वर के द्वारा दिए गए अपने राज्य में वापस आ गए
और इस तरह इस्राएल नामक एक नए देश की स्थापना हुई। लेकिन इस्राएल नामक इस देश की स्थापना से पूर्व तथा इस्राएलियों के बंधुआई में जाने के पश्चात कई राजाओं ने उनके राज्य में शासन स्थापित किया था। 1948 से पहले इस्राएली क्षेत्र अंग्रेजी शासन के अधीन था, किंतु वहां उस समय फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत थी। जब इस्राएली उस स्थान पर वापस आए जो परमेश्वर की ओर से दी गई प्रतिज्ञा का क्षेत्र था, तो वहां एक नया संघर्ष पैदा हो गया। यही संघर्ष आज भी चल रहा है। इस संघर्ष के कारण विश्व के अनेक देश दो खेमों में बंट गए हैं। आज भी इस्राएल को सहयोग देने वाले खेमे तथा फिलिस्तीन को सहयोग देने वाले खेमे में अलग अलग देश हैं। लूका 21:20 के अनुसार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब फिलिस्तीन को सहयोग देने वाले खेमे के देशों की सेनाएं यरूशलेम को घेर लेंगी। जब यह घटना घटेगी तो हमें यह समझ लेना होगा कि हम रैप्चर के और अधिक करीब आ पहुंचे हैं। मत्ती 24:15 के अनुसार एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की स्थापना यरूशलेम मंदिर में होगी। इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में दानियल 11वें अध्याय के 31वें पद में बताया गया है। यहां इस प्रकार लिखा है, और उसकी सेना उठकर पवित्र स्थान के गढ़ को अपवित्र करेगी और नियमित होम बलि को समाप्त कर देगी और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मध्य एशिया और विशेषकर इस्राएल में घटने वाली घटनाओं की ओर अपना ध्यान लगाए रखें ताकि आप रैप्चर के लिए और अधिक तैयार हो सकें। रैप्चर के रूप में एक अत्यंत अनोखी घटना इस संसार में घटने वाली है और प्रभु चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रैप्चर के द्वारा स्वर्ग पहुंच जाएं और मेमने के विवाह में शामिल हों। लेकिन सभी विश्वासियों को इसके लिए विश्वास में अत्यधिक दृढ़ रहना जरूरी है, क्योंकि रैप्चर से पहले प्रत्येक मसीही के विश्वास की जबरदस्त रूप में परख होगी। यह परख महाक्लेश काल के दौरान होगी। इसलिए जरूरी है कि सभी मसीही महाक्लेश काल के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें। यह जानकारी जितनी पुख्ता होगी उतनी ही पुख्ता तैयारी आप अपनी आत्मा में करने में सफल हो सकेंगे। होशे 4:6 में पवित्र शास्त्र बताता है कि अज्ञानता के कारण परमेश्वर की प्रजा नाश हो जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस संदेश को अत्यंत गंभीर होकर सुने, बार बार सुने तथा अपनी बाइबल से इस संदेश के द्वारा मिलने वाली जानकारी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें तथा विश्वास के साथ इस विषय में प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की सहायता से आप महाक्लेश काल के कठिन दिनों का सामना कर सकें। महाक्लेश काल के संदर्भ में दानियल की किताब में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। दानियल की किताब अध्याय 9 में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जब दानियल यिर्मयाह नबी की पुस्तक में वर्णित यरूशलेम के विषय में मनन कर रहा था तो उसे समझ में आया कि यरूशलेम 70 वर्षों तक उजाड़ पड़ा रहेगा। यह जानकर वह बहुत व्याकुल हो गया तथा इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने उपवास के साथ प्रार्थना करना प्रारंभ किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर अपने खास स्वर्गदूत जिब्राइल को उसके पास भेजा। स्वर्गदूत जिब्राइल के द्वारा कही गई बात को दानियल 9:24 से अंत तक आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध समाप्त हो, पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो, दर्शन और नबुवत मुहर बंद हो और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अतः तू समझकर जान ले कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। संकट के दिनों में चौक और खाई समेत वह नगर फिर से बसाया जाएगा और 62 सप्ताह के बाद वह अभिषिक्त घात कर दिया जाएगा और उसका कुछ ना बचेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश कर डालेगी। उसका अंत बाढ़ से होगा
और अंत तक भी लड़ाई होती रहेगी, उसका उजड़ जाना निश्चित है। एक सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा, और घृणित वस्तुओं के शिखर पर वह उजाड़ने वाला तब तक दिखाई देगा जब तक ठहराया हुआ विनाश उस पर पूरा पूरा ना पड़ जाए। अब आप इस बात को समझ लें कि यहाँ 70 सप्ताह के विषय में स्वर्गदूत जिब्राइल ने जो जानकारी दी है वह वास्तव में 70 वर्ष हैं, जिनके विषय में दानियल 9:2 में जानकारी मिलती है। 70 सप्ताह यानी 70 वर्ष, इन्हें 3 भागों में अलग अलग बांट कर देखा जाता है: 7 सप्ताह, 62 सप्ताह तथा 1 सप्ताह। इसकी जानकारी दानियल 9:25 तथा 27 पदों में मिलती है। बाइबल के इतिहास में 7 सप्ताह अर्थात 7 वर्ष और 62 सप्ताह यानी 62 वर्ष की समाप्ति प्रभु यीशु के काल में हो गई। अब अंतिम 1 सप्ताह अर्थात अंतिम 7 वर्ष बाकी हैं, और यही महाक्लेश काल के 7 वर्ष हैं। इन्हीं 7 वर्षों के विषय में प्रभु ने मत्ती 24:21-22 में इस प्रकार कहा है: क्योंकि ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा न तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो एक प्राणी भी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। यह महाक्लेश काल 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि दानियल 9:27 में वर्णित है। यहां लिखा है, 1 सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। अर्थात ख्रिस्त विरोधी शक्तियां इस्राएल से 7 वर्षों का एक समझौता करेंगी, लेकिन 7 वर्षों के आधे में ही वह समझौता तोड़ डाला जाएगा तथा इस्राएल के ऊपर ख्रिस्त विरोधी अपनी इच्छाएं बलपूर्वक लागू करेगा, और इसी समय घृणित वस्तुओं के शिखर पर उजाड़ने वाला दिखाई देगा। इसी विषय में प्रभु यीशु ने मत्ती 24:15 में बताया है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल नबी के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो। तो प्रियो, यह महाक्लेश काल 7 वर्षों का होगा, इसलिए आप स्वयं को आत्मिक तौर पर पूरी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि यह महाक्लेश काल बहुत ही अधिक दुखों, परेशानियों एवं चुनौतियों से भरा होगा। लेकिन इस महाक्लेश काल की दूसरी ओर ऐसा जीवन हम सब की प्रतीक्षा कर रहा है जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता, और मनुष्यों की भाषाओं में जिसका बखान असंभव है। यह उनके लिए है जो प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे। रैप्चर के पहले भाग के संदेश को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह है कि इसके दूसरे भाग को भी अवश्य सुनें। प्रभु आपको आशीष दे।